नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है आरसीएम को लेके। इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। डिपार्टमेंट का कहना है भैया अब हमें आरसीएम की लायबिलिटी का और उस लायबिलिटी के अगेंस्ट में आपने कितनी आईटीसी क्लेम की है इसका एक हमें प्रॉपर भैया रिकॉर्ड चाहिए। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट, एक लेजर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। क्या है पूरी कहानी, क्लिक करके पूरी अपडेट को समझते हैं और प्रैक्टिकली जीएसटी पोर्टल पर ये कैसे होगा और कैसे दिखेगा वो भी देखने वाले हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो पूरी अपडेट्स है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। और हमेशा की तरह डिपार्टमेंट हमेशा एक ही बात कहता है कि भैया ट्रांसपेरेंसी के लिए और प्रॉपर रिपोर्टिंग के लिए हम एक नया अपडेट दे रहे हैं। सो वही लाइन यहाँ पे लिखिए, to assist taxpayer in correctly reporting RCM transaction, a new statement called RCM liability and ITC statement has been introduced। आ चुका है भैया, कहाँ पे आ चुका है? जीएसटी पोर्टल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो भैया। तो ये RCM liability and ITC statement आ चुका है। कैसे क्या होगा अभी पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है। This statement will enhance accuracy and transparency of RCM transaction by capturing the RCM liability shown in table 3.1D of GSTR 3B and its corresponding ITC claim in टेबल 4A2 एंड 4A3। तो भैया आरसीएम की लायबिलिटी आप जीएसटीआर 3B के, कुछ लोगों का अच्छा ये भी कंफ्यूजन है कि आरसीएम 1 में जाएगा, तो आरसीएम का 1 से कोई लेना देना नहीं है। आरसीएम की लायबिलिटी आपके जीएसटीआर 3B में 3.1D के अंदर 3 आपका जो है वो लायबिलिटी का होता है, आउटवर्ड सप्लाई का। तो 3.1D के अंदर आप आरसीएम की लायबिलिटी को डिस्क्लोज करते हो और साथ ही साथ आप 4A2 एंड 4A3, अगर आपकी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को लेके आरसीएम है तो 4A2, और अगर आरसीएम अगर आपका जीटीए या लीगल सर्विसेज को लेके है तो आप 4A3 के अंदर जो है अपनी आईटीसी को क्लेम करते हो। दिस स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द पीरियड ऑफ अगस्त 2024। अगस्त 2024 से पीरियड जो है आरसीएम आपका एप्लीकेबल हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है मंथली और क्वार्टरली दोनों के लिए हो जाएगी। द आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट आप कहां से चेक कर सकते हो? सर्विसेज लेजर आरसीएम लायबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर। ये तो होगी भैया आपकी समरी कि ट्रांसपेरेंसी को लेके, एक्यूरेसी को लेके एक हम स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। और उसके बारे में आपको बताया कि लायबिलिटी आप 3.1D के अंदर बताते हो और आईटीसी आप जो है 4A2 और 4A3 के अंदर क्लेम करते हो। 4A2 इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड 4A3 अदर केस जो आपके जैसे कि जीटीओ लीगल सर्विसेज वाला है। अभी उसकी कहानी बता रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या स्टेटमेंट में आपको चीजें मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं रिपोर्टिंग ओपनिंग बैलेंस एंड आरसीएम स्टेटमेंट। कोई भी लेजर जब डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करता है तो वहां पे वो आपको एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपकी कोई पिछली आईटीसी बची खुची रह गई है तो ओपनिंग बैलेंस के अंदर आप डाल दो, और अगर आपने ज्यादा क्लेम कर दिया तो भी ओपनिंग बैलेंस में डाल दो। आप लोगों को ध्यान होगा कि एक लेजर आपके सामने पहले भी आ चुका है। वैसे लेजर की दुकान खुल गई है यहाँ पे। एक लेजर पहले भी आपके सामने इंट्रोड्यूस करा था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आपको ओपनिंग बैलेंस डालने की फैसिलिटी मिली थी। सेम फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी मिल रही है। डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया अगर आपकी कोई पिछली आरसीएम की लायबिलिटी रह गई हो तो वो आप ओपनिंग बैलेंस के अंदर डाल दो। कब तक डाल दो? क्योंकि अगस्त से स्टेटमेंट आ रहा है तो जुलाई तक के पीरियड की आपको जो है अपनी अगर पिछली कोई भी अगर आपकी आईटीसी आरसीएम की रह गई है तो आप ओपनिंग बैलेंस में एज अ पॉजिटिव फिगर मेंशन कर दो, और अगर आपने एक्सेस क्लेम कर दिया तो एज नेगेटिव फिगर जो है वहां पे उसको मेंशन कर दो। और इसकी जो डेडलाइन है वो कब तक है? डेडलाइन टू डिक्लेयर ओपनिंग बैलेंस कब तक है? 31/10 तक, 31 अक्टूबर तक। आप जुलाई 24 तक का, कब तक का? जुलाई 24 तक का आप ओपनिंग बैलेंस जो है वो 31/10/24 तक डाल सकते हो। अब यहाँ पे जो आगे की कहानी है वो थोड़ी घिसी पिटी सी कहानी है और थोड़ा सा मतलब उसमें कोई ऐसा स्पेशल है नहीं। हवाई फायरिंग ज्यादा है। हवाई फायरिंग ज्यादा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बता रहे हैं हमने ये जो स्टेटमेंट है ये इसलिए इंट्रोड्यूस करा है कि अगर in case the taxpayer have already paid excess RCM liability by declaring the same in table 3.1D of GSTR 3B, however that has not availed corresponding ITC through 4A2 and 4A3। अगर आपने 3.1D के अंदर लायबिलिटी को डिस्क्लोज कर दिया है और अगर आपने आईटीसी को क्लेम नहीं किया है तो भैया आप इस क्रेडिट जो आपको आरसीएम आईटीसी एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट आपको दिख रहा है वहां पे आप उसको पॉजिटिव फिगर के रूप में डाल दो, मतलब आप उस आईटीसी को आगे क्लेम कर सकते हो। कमाल की बात मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आज के जमाने में आपका जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट होता है। आज के जमाने में आपका जीएसटीआर 3B जो बन के आता है वो 2B के बिहाफ पे बन के आता है, ठीक है। अगर आपका कोई भी रजिस्टर्ड सप्लायर जिससे आपने आरसीएम की सर्विसेज को लिया है वो ऑलरेडी 2B के अंदर आ रहा होगा और 2B से फैच होके वो आपके 3B में 3.1D में भी आ रहा होगा और 4A2 या 4A3
दोनों के अंदर वो आपका आ रहा होगा। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो 4A2, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है तो 4A3 के अंदर आ रहा होगा। तो मेरे को जो लगता है आज की तारीख में केवल अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और आप उसके ऊपर आरसीएम पे करो तो आपको मैन्युअली लायबिलिटी को पे करना होता है। और भैया जो इतना अकलमंद है, जो अनरजिस्टर्ड की लायबिलिटी को डिस्क्लोज करके पे कर रहा है, तो उतना समझदार भी होगा कि वो उसकी आईटीसी को क्लेम कर लेगा। तो मेरे को कोई ज्यादा यूजफुल ये फीचर लग नहीं रहा है, ठीक है। बट हाँ, डिपार्टमेंट का कहना है, उनका कहना अपनी जगह पे ठीक है। उनका कहना ये है कि भैया हम एक आरसीएम का सेपरेट आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें आपने लायबिलिटी कितनी पे की और आईटीसी कितनी क्लेम की। तो एक अच्छी चीज है कि भैया आपको अलग से थोड़ा सा जब आप केस कराओगे जीएसटी के, तो आपको एक आसानी ये हो जाएगी कि आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि मैंने आरसीएम की लायबिलिटी कितनी पे की थी और कितनी मैंने आईटीसी क्लेम की थी, ठीक है। तो वो एक चार्ट तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बट ऐसा देखने में कम मिलेगा आपको कि आप लायबिलिटी पे कर दो और आईटीसी क्लेम ना करो। वैसे आज की तारीख में 3B ऑटो फैच होता है ना, अपने आप डाटा आपके पास आ रहा है। और अगर आप अनरजिस्टर्ड की खुद से आरसीएम की लायबिलिटी पे कर रहे हो तो वैसे ही 4A जो आपका टेबल 4 है वो वैसे भी लाल पड़ जाता है, बेचारा गुस्सा हो जाता है। हालांकि आप 3 के अंदर अपनी लायबिलिटी को डिस्क्लोज कर चुके हो तो फिर भी वो गुस्सा मान जाता है। तो बहुत ज्यादा ऐसा यूजफुल लग नहीं रहा। तो पॉइंट नंबर 1 में इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं लायबिलिटी अगर आपने ज्यादा आरसीएम की पे कर दी और आईटीसी क्लेम नहीं की है तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो है अपनी पॉजिटिव फिगर को आप मेंशन कर दो। और ठीक उसका उल्टा, अगर आपने आईटीसी क्लेम कर ली है, भाई साहब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो नोटिस ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने आईटीसी क्लेम कर ली है और आपने अभी तक लायबिलिटी उसकी पे नहीं की है 3.1D के अंदर, तो भैया आप इस ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट के अंदर अपनी नेगेटिव फिगर को जो है यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट का कहना है दो चीजें कि अगर आपने लायबिलिटी पे कर दी है, आईटीसी क्लेम नहीं की है, तो पॉजिटिव फिगर मेंशन कर दो ओपनिंग बैलेंस के अंदर। और अगर आपने लायबिलिटी पे नहीं किया, आईटीसी क्लेम कर ली है, तो आप ओपनिंग बैलेंस के अंदर नेगेटिव फिगर को आप जो है वो मेंशन कर दे। एक कहना इनका यहाँ पे हो रहा है, इन केस टैक्स पेयर नीड टू रिक्लेम द आरसीएम आईटीसी व्हिच वाज रिवर्स्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड थ्रू 4B2 ऑफ जीएसटी या 3B। अगर आपने आरसीएम की, वैसे सारी बातें ना थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल ऐसा मेरे को नहीं लगता होगा कि आरसीएम की आईटीसी तुमने रिवर्स कर दी होगी कहीं, पर इन केस डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आपने आईटीसी कोई रिवर्स कर दी 4B2 के अंदर, कौन सी, आरसीएम की आईटीसी, यहाँ पे सारी बात आरसीएम की चल रही है, ठीक है। किसकी बात चल रही है, आरसीएम की। तो अगर आपने आरसीएम की आईटीसी 4B2 के अंदर अगर एनी हाउ रिवर्स कर दी है तो भैया आप उसको क्लेम कर सकते हो। कहाँ पे क्लेम करोगे, तो रीक्लेम करने के लिए आपका 4A5 जो है वो जीएसटी 3B का 4A5 टेबल होता है, जो कि रीक्लेम आपका रिवर्स आईटीसी रिवर्सल और रीक्लेम स्टेटमेंट जहां से जनरेट होता है। तो 4A5 के अंदर आप अपनी आईटीसी को क्लेम करोगे। 4B2 के अंदर आपने अर्लियर टैक्स पीरियड में आरसीएम की आईटीसी अगर रिवर्स कर दिया तो, ठीक है। यहाँ पे एक बात तो बता रहे हैं कि प्लीज नोट, अगर आपने कोई भी आईटीसी रिवर्स की है तो आप उसको 4A2 या 4A3 में रिक्लेम नहीं करोगे। जाहिर सी बात है, करोगे तो गलत हो जाएगी रिपोर्टिंग, ठीक है। अगर आपने 4B2 के अंदर अगर कोई भी आईटीसी को रिवर्स कराए तो आप 4A5 के अंदर ही उसको जो है वो रिक्लेम करोगे और 4D1 के अंदर भी आप उसको बताने वाले हो, ठीक है। पर 4A2 और 4A3 के अंदर आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं करोगे अगर आपने कोई आईटीसी पहले रिवर्स की है, ठीक है। बाद में वो बता रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस जुलाई तक के डालने का जो समय है, जुलाई 24 तक का, क्योंकि जो आपका आरसीएम का स्टेटमेंट जो आपको मिलेगा वो अगस्त 24 से एप्लीकेबल है। तो जुलाई 24 तक की अगर आपकी कोई आईटीसी छूट गई है तो आप ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर सकते हो। कब तक, 31 तक आप ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर सकते हो। 30/12 के बाद ये जो है ओपनिंग बैलेंस वाला फीचर डालने वाला वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने आईटीसी ज्यादा क्लेम कर ली और लायबिलिटी अगर आपने पे नहीं किया है तो नेगेटिव बैलेंस अपना जो है वो आप वहां पे मेंशन कर दो। तो ये थी पूरी आपकी भैया इंट्रोडक्शन ऑफ आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। एक बार मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ पोर्टल पे। तो यहाँ पे भी आप देखो डैशबोर्ड पे आपको मिल जाएगा, दुकान सी खुल गई है, एक लायबिलिटी लेजर, एक कैश लेजर, एक क्रेडिट लेजर और एक रिवर्सल और रिक्लेम्ड लेजर, और एक साथ के साथ एक और आ गया है आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। आप सर्विसेज में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे। एक आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट, जो ओपनिंग बैलेंस आप मेंशन करेंगे, फिर जो उसको एडजस्ट करेंगे उसके बिहाफ पे आपका ये स्टेटमेंट बनता जाएगा। और एक आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। आईटीसी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। आईटीसी की बात हो रही है, आईटीसी एक्सेस क्लेम कर ली है तो आप नेगेटिव बैलेंस डालोगे। यहाँ पे लायबिलिटी की बात नहीं हो रही। रिपोर्ट आरसीएम एक स्टेटमेंट है जो बनेगा, ठीक है, वहां मेंशन कुछ नहीं करना। और एक वो है जहां पे आपको चीजों को मेंशन करना है, तो मेंशन करने वाली जगह पे आईटीसी वर्ड यूज करा गया, लायबिलिटी वर्ड यूज नहीं किया गया, ठीक है। लायबिलिटी तो अपने आप तुमसे डिपार्टमेंट निकलवा लेगा, ठीक है। तो अगर आईटीसी आपने एक्सेस क्लेम कर ली है तो माइनस में फिगर डालो, नेगेटिव में डालो। अगर आईटीसी अगर आपने नहीं क्लेम की है, आपने लायबिलिटी पे कर दी, आईटीसी नहीं क्लेम की है, तो पॉजिटिव फिगर डालो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पॉजिटिव आरसीएम लायबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट बैलेंस इंडिकेट दैट यू हैव पेड लायबिलिटी बट हैव नॉट येट क्लेम्ड आईटीसी, ठीक है ना।
और नेगेटिव बैलेंस ये बताएगा कि आपने लायबिलिटी पे नहीं किया, आईटीसी क्लेम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस मेंशन करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे फिगर्स को मेंशन कर सकते हो अगर आपने अर्लियर पीरियड के अंदर कोई आपकी आरसीएम की आईटीसी अगर छूट गई है। और अगर स्टेटमेंट वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई फिगर आपको मेंशन नहीं करनी है। यहाँ पे आपका जो भी आपने ओपनिंग बैलेंस मेंशन करा उसके बिहाफ पे जो भी आपने एडजस्ट करा है उसके बिहाफ पे आपका जो है स्टेटमेंट यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। तो वो स्टेटमेंट को आप चेक कर सकते हो। आई होप पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये था आपका आरसीएम का लायबिलिटी एंड आईटीसी का स्टेटमेंट जो कि अगस्त 2024 से आपको अगस्त 2024 से दिख तो आपको अभी से रहा है, दिख तो आपको अभी से जाएगा, बट अगस्त 2024 से जो है उस पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई तक का जो है आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आईटीसी को लेके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।